30 जनवरी 1948 टाइम 1:26 पर स्टार टाइगर एयरक्राफ्ट सांता मरिया से बरमूडा के लिए टेक ऑफ होती है। प्लेन में 25 पैसेंजर और 6 क्रू मेंबर थे और यह एक ब्रिटिश साउथ अमेरिकन एयरबेस की प्लेन थी और इस प्लेन को ऑपरेट कर रहे थे कैप्टन MC मिलियन और को पायलट डेविड कॉल्बी, जिन्हें काफ़ी ईयर का एक्सपीरियंस था। तभी मौसम ख़राब होने और हवा तेज चलने की वजह से कैप्टन MC मिलियन ने डिसाइड किया कि प्लेन को 2000 फीट के लो अल्टीट्यूड से उड़ाया जाए। जब प्लेन लैंकास्टर से 250 किलोमीटर दूर थी तब प्लेन ऑपरेटर ने क्लिस्टियल नेविगेशन को लैंकास्टर की पोजीशन में फिक्स किया, लेकिन जब कैप्टन ने देखा कि हवा ने प्लेन को 97 किलोमीटर ट्रैक पर उड़ा दिया है तो अब स्टार टाइगर कैप्टन के पास कोई ऑप्शन नहीं था। तब कैप्टन को मजबूरी में प्लेन को न्यू फाउंडलैंड की पोजीशन में मोड़ने का फैसला लेना पड़ा। एक्चुअली में न्यू फाउंडलैंड कनाडा का एक आइसलैंड है, लेकिन अभी भी प्लेन बरमुंडा नहीं पहुंची थी। टाइम 3:50 पर जब सभी पैसेंजर सो रहे थे तब रेडियो ऑपरेटर ने प्लेन को बरमूडा की पोजीशन में फिक्स किया और बरमूडा रेडियो ऑपरेटर से कांटेक्ट करने की कोशिश की। तब टाइम 3:70 पर बरमूडा रेडियो ऑपरेटर ने जवाब दिया कि प्लेन 72 डिग्री की पोजीशन पर है। थोड़ी ही देर बाद बरमूडा रेडियो ऑपरेटर का स्टार टाइगर प्लेन से कनेक्शन टूट जाता है। यह उनकी स्टार टाइगर प्लेन से लॉस्ट कम्युनिकेशन थी, लेकिन फिर भी बरमूडा ऑपरेटर ने 3:50 पर कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन स्टार टाइगर की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं मिलता है और यह बन गया वर्ल्ड का मिस्ट्री ऑफ एयरक्राफ्ट डिसअपीयरेंस। अब होता है सर्च ऑपरेशन चालू। 1 फरवरी को US एयरफोर्स ने अपने 26 एयरक्राफ्ट को उस एरिया में सर्च करने के लिए भेज दिया, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं मिलता है। और सबसे अजीब बात तो यह है कि यह एक सिंगल प्लेन नहीं थी जो डिसअपीयर हुई थी, इसके अलावा भी 26 और 30 प्लेन्स भी गायब हुए थे। और इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि जिस प्लेस में यह घटना हुई उसे आज हम बरमूडा ट्रायंगल कहते हैं। A mysterious place. Everything's all falling off. Airships have gone missing, planes have gone missing. Decode secrets of this place, where the going gets tough, and the tough goes missing without a trace. बरमूडा ट्रायंगल नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में लोकेटेड है, जिसे आज डेविल ट्रायंगल के नाम से भी जाना जाता है, जो आज तक का सबसे मिस्टीरियस प्लेस है। लेकिन अब उठते हैं सवाल, आखिर क्यों प्लेन और शिप डिसअपीयर हो रहे हैं। तब आती हैं कुछ थ्योरीज और साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन। द फर्स्ट थ्योरीज है कैटास्ट्रॉफी थ्योरीज। इस थ्योरीज के अनुसार ओशियन में बहुत ही खतरनाक लहरें उठती हैं और जब ये लहरें 100 फीट की ऊंचाई तक पहुंचती हैं तब ये इतनी पावरफुल हो जाती हैं कि किसी भी एयरक्राफ्ट और शिप को डिस्ट्रॉय करने में कैपेबल होती हैं। द सेकेंड थ्योरीज मीथेन बबल। इस थ्योरीज के अनुसार कुछ साइंटिस्टों का मानना है कि वाटर के अंदर मीथेन गैस के छोटे छोटे बबल्स बनते हैं और ये बबल्स इतने खतरनाक होते हैं कि किसी भी शिप को डुबा सकते हैं और ये बबल्स उस एरिया में बहुत ही ज़्यादा फैल जाते हैं और प्लेन को क्रैश करा सकते हैं। लेकिन ये बात समझ में नहीं आती कि यदि प्लेन क्रैश हुआ है तो उस प्लेन की कुछ पार्ट या कोई ऐसा एविडेंस मिलना चाहिए था जो यह क्लियर कर सके कि प्लेन क्रैश हुआ है। पर अजीब बात है कि ऐसा कुछ भी यहाँ रिसर्च में नहीं मिला। मतलब ये भी एक कॉन्स्पायरेसी थ्योरीज है। द थर्ड थ्योरीज एलियंस थ्योरीज। कुछ साइंटिस्टों का मानना है कि यह ट्रायंगल्स एलियंस का ट्रैवल सेंटर है, जहाँ एलियंस अपने प्लैनेट से ट्रैवल करते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि यह एरिया एलियंस का स्टेशन है, जहाँ से गुजरने वाले शिप्स एयरक्राफ्ट को वह कैप्चर करते हैं और अपनी कोई मैजिकल पावर से गायब कर देते हैं। बट कुछ साइंटिस्टों ने UFO पर भी ब्लेम किया है कि एयरक्राफ्ट सिर्फ डिसअपीयर होने का कारण UFO है। द फोर्थ थ्योरीज ह्यूमन एरर्स। कुछ साइंटिस्टों का कहना है कि यह एक ह्यूमन एरर्स है और उनका मानना है कि मानव की छोटी सी गलती एक बहुत बड़े एरप्शन का कारण बन सकता है।
इन 4 थ्योरीज के अलावा भी और कुछ थ्योरीज हैं। कुछ थ्योरीज इस एरिया को पैरानॉर्मल प्लेस या किसी एक हॉरर मिस्ट्री से जोड़ता है, पर रियलिटी तो यह है कि कोई भी थ्योरी कम्प्लीटली सही नहीं है। तो फिर सवाल उठता है कि बरमूडा ट्रायंगल के पीछे का रहस्य क्या है। 1975 में लैरी कुशी ने एक बुक लॉन्च की जिसका नाम था बरमूडा ट्रायंगल मिस्ट्री सॉल्व्ड। इस बुक में लैरी कुशी ने बताया कि यह एक नेचुरल एक्सीडेंट है और वेदर ख़राब होने की वजह से यह सब हुआ, पर इनकी बुक में ऐसा कोई भी पॉइंट मेंशन नहीं किया गया जो इस मिस्ट्री को कम्प्लीटली रिसॉल्व कर सके। इसलिए दोस्तों इस मिस्ट्री को कोई भी आज तक सॉल्व नहीं कर पाया और यह वर्ल्ड की सबसे बड़ी मिस्ट्री है।